नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव आपके अपने YouTube चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके लिए खुशी की बात है कि आज से जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज से जीरो टू हीरो आपका कोर्स आ गया। जीरो टू हीरो हिंदी का कोर्स मैं लेकर आ गया हूं। मैं विजय यादव आपके लिए हिंदी का पूरा सिलेबस शुरू से अंत तक सिलेबस लेकर आ गया हूं, जिसका आज आगाज हो चुका है। आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, उसमें आपका हिंदी सिलेबस है, तो हिंदी सिलेबस का आज शुरुआत हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए वनडे एग्जाम के लिए मैं सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो लेकर आऊंगा। पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला, वो भी एकदम बिल्कुल निःशुल्क पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है। आज से शुरू हो गया हिंदी सिलेबस, आज से शुरू हो गया आपके सामने। और आप किसी की भी तैयारी करिए, ये विजय यादव का वादा है, विजय यादव की गारंटी है कि आप चाहे एसएससी जीडी का पेपर दीजिएगा, चाहे यूपी टेट का दीजिएगा, चाहे यूपी सीटेट, चाहे सीटेट का दीजिएगा या फिर सुपर टेट का एग्जाम दीजिएगा, मेरी गारंटी है। अगर मेरे कंटेंट से बाहर क्वेश्चन मिल गया तो भी कहिए, आपको क्वेश्चन वहीं से मिलना है जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं। तो आज आपका शुरू हो गया कि आज से आपको हिंदी का सिलेबस शुरू। और बेस आप केवल विश्वास करके रहिए, भरोसे पे रहिए, मेरी गारंटी है। चाहे अगर आपका टेट का हुआ, टेट में 30 नंबर, यूपी टेट में 30 नंबर, सीटेट में 30 नंबर, मैं कहीं जाने देने वाला नहीं हूं। आज से अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो 30 नंबर अपना जोड़ के रखिएगा, ये मेरी गारंटी है। वहां से नंबर आपका डिडक्ट होने वाला नहीं है, किसी कंडीशन में नहीं होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं चलता हूं सीधा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज से आपका हिंदी सिलेबस शुरू हो चुका है। हिंदी सिलेबस शुरू, और आज सबसे पहला आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आया हूं वर्ड। सबसे पहला टॉपिक क्या लेकर आया हूं? वर्ड। जान रहे, एकदम जीरो टू हीरो, शुरू से अंत तक आपको क्लास मिलने वाला है। आज पहला क्लास मैंने शुरू कर दिया है, तो आज पहला क्लास है आपका वर्ड। क्या है? वर्ड। तो सबसे पहले बात आती है, वर्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन सब लोग पढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। समझ में आया? जैसे देखिए, अब भाषा की सबसे छोटी इकाई, वैसे तो आप यूपी के हैं अगर, तो आपको पता है आपके यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और हिंदी के अलावा फिर थोड़ा बहुत अगर कोई बोलता है तो इंग्लिश भाषा बोली जाती है। इंग्लिश भाषा पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, उर्दू हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत क्या पड़ती है? वर्ड। जैसे मान लिया आपको हिंदी भाषा सीखनी है, क्या करना है? हिंदी भाषा सीखना है, तो सबसे पहले आपको आ से ज्ञा तक जानना जरूरी है। अगर आप आ से ज्ञा तक नहीं जान पाएंगे तो आप क्या करेंगे? हिंदी आप कभी सीख ही नहीं सकते, ना तो बोल पाएंगे, ना सीख पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो सबसे पहले आ से ज्ञा तक पढ़ना है, तब आप हिंदी पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। दूसरी बात, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी लिखना है, तो ए से लेकर जेड तक आपको पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है ना? तो यही चीज ध्यान देना है। सेम तुरंत यही कंडीशन लागू होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। क्योंकि अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैंने आप कुछ भी बोले, जैसे मैंने कहा कि अमर, मैंने क्या कहा? अमर। तो अमर, अमर शब्द एक मैंने बोला, अमर। अब सबसे पहला अगर बात किया जाए तो आ और मां और रा मिलकर ही अमर शब्द बनाना। यानी मान लिया मैंने भाषण बोला अमर, तो अमर बोला, अमर का मतलब आप जान रहे, जैसे मैंने कहा अमर, तो आप जान गए अमर का मतलब क्या होता है? जो कभी मरे ही ना, उसी को क्या कहा गया? अमर कहा गया।
तो मैंने अपनी भाषा में बोला वह अमर हो गया। अब आप जान गए अमर यानी जो कभी मरे ही ना। अब देखिए सबसे छोटी इकाई क्या हुई, आ मा रा, तो ये सबसे छोटी इकाई हुआ, ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुआ। अब इसी के बाद एक शब्द आ जाता है इसी से रिलेटेड जो हमें कंफ्यूज कर देता है, ध्वनि। क्या आ जाता है, ध्वनि। यहीं पर एक शब्द आ जाता है जिसे कहा जाता है ध्वनि, जो हमें कंफ्यूज कर लेता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं ध्वनि क्या है, वर्ड क्या है, इसी में कंफ्यूजन दूर करो, तुरंत दूर कर लो। ध्वनि किसे कहा गया, वर्ड किसे कहा गया। तो अगर बात की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड ही क्या है, ध्वनि है। वर्ड क्या है, ध्वनि है। ठीक है, वर्ड ही क्या है, ध्वनि है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है, आपको जानना है वास्तव में, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड और ध्वनि में अंतर क्या है, वर्ड और ध्वनि में अंतर क्या है, समझ में आया ना, वर्ड और ध्वनि में अंतर क्या है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूं कि वर्ड और ध्वनि में क्या अंतर होता है। जैसे देखिए, मान लिया वर्ड हो गया ध्वनि, वर्ड ध्वनि में अंतर क्या है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, तुरंत आज क्लियर कर लीजिए। तो जैसे ध्वनि होगा, ध्वनि मतलब क्या होता है, अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए ध्वनि की, तो ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, ध्वनि, शोर, आवाज। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आवाज यानी शोर। समझ में आया, इतना तो आप जान रहे हैं कि ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आवाज। ठीक, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो ध्वनि मतलब जैसे मान लिया कोई भी वर्ड, आपको पता है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। और जब हम, ध्वनि हो गई बात, तो ध्वनि मैंने कहा आवाज, यानी जब हम उसी वर्ड का उच्चारण करें, मुख से बोले, अर्थात वर्ड का जो मौखिक रूप होता है वही क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। आप कह सकते हैं कि वर्ड के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। वर्ड के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। वर्ड के ही मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, वर्ड के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। बात क्लियर हुआ ना, वर्ड के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। यानी जैसे मान लिया कोई शब्द, ठीक, जब आपको मतलब अंतर करना होगा वर्ड और ध्वनि में, जैसे वर्ड का परिभाषा मैंने बता दिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। और जब आपको अंतर करना होगा ध्वनि और वर्ड में, तो ध्वनि हो गया, यहां हो गया वर्ड, क्या हो गया, वर्ड। यानी वर्ड के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। तो वर्ड क्या है, तो ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। यानी मैंने बताया कि अगर कोई भाषा की सबसे छोटी इकाई को तो वर्ड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें कंफ्यूजन कहां होती है कि ध्वनि और वर्ड में, तो वर्ड और ध्वनि अगर देखा जाए तो वर्ड को ही ध्वनि कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अंतर करना है तो मैंने बताया कि वर्ड के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। जैसे मान लिया कोई लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, आ लिख दिया, का लिख दिया, ठीक है, खा लिख दिया, तो ये क्या हो गया, जब मैंने इसको लिख दिया, क्या कर दिया, जब मैंने लिख दिया तो ये हो गया क्या, वर्ड। क्या हो गया, वर्ड। जब मैंने लिख दिया तो हो गया वर्ड। और जब मैं केवल बोला का, खा, गा, घा, मैं बोल रहा हूं ना, तो ये हो गया क्या, ध्वनि हो गया। क्या हो गया, ध्वनि। यानी जब वर्डों का उच्चारण हम करते हैं, बोलते हैं, तो हो जाता है ध्वनि, और जब उसी को हम देते हैं लिख तो हो जाता वर्ड। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ध्वनि और वर्ड में समझ में आ गया ना, ध्वनि और वर्ड क्या समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहीं पर एक शब्द और आ जाता है जिसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो ये तो आपको पता है। देखिए पहली बात कि वर्ड, इससे पहला क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। वर्ड को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर इसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। और इसी को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज रहते हैं, यही चीज मैं बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
कंफ्यूज नहीं होना है। यानी वर्ड, अक्षर, ध्वनि या लिपि चिन्ह, चाहे आपसे वर्ड कहा जाए, चाहे अक्षर कहा जाए, चाहे ध्वनि कहा जाए, चाहे लिपि चिन्ह कहा जाए, तो समझ लीजिएगा बात किसकी हो रही है, बात वर्ड की हो रही है। किसकी हो रही है? वर्ड की हो रही है। समझ में आई ना? अब देखिए, वर्ड भी पता चल गया आपको, वर्ड ही अक्षर है ये भी आप जान रहे, और ध्वनि भी मैंने बता दिया ध्वनि क्या है। ठीक है, ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? वर्ड, अक्षर, ध्वनि, लिपि चिन्ह। ठीक है, वर्ड, अक्षर, ध्वनि, लिपि चिन्ह। यानी वर्ड क्या है, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है, ये चीज आप जान गए। अब बात करने वाले हम किसके बारे में? लिपि चिन्ह के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? लिपि चिन्ह क्या है। तो अगर बात की जाए लिपि चिन्ह की, तो देखिए जैसे बात की गई मैंने, आपने जैसे आपने लिखा, क्या लिखा? आ लिखा, ई, उ, ये आपका जो लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको लिखा जाता है आ ई उ लिखा जाता है ना, तो आ ई उ अगर लिखा जाता है तो ये क्या, जो लिखने की हमारी शैली होती है, जो लिखने की तरीका होता है, लिखने की शैली होती है, उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। लिखने की तरीका जो होती है, जो लिखने की शैली होती है, उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब बताइए, अब जो मैंने लिखा उसको हम चिन्ह बोल सकते हैं कि नहीं? लिखने की शैली क्या हो गई? चिन्ह हो गई। मान लिया जैसे आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ पता ही नहीं, कौन आ है, कौन बा है, कौन सा है, कौन दा है, कुछ नहीं पता, कुछ जानते ही नहीं आप। तो अगर मैं आपसे कहूं आ, तो आप समझोगे कि आ कैसे बनता होगा, आ उ कैसे बनता होगा, आपको कुछ नहीं पता है। जैसे जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने के कुछ दिन बाद क्या है? माँ, माँ, पा, चा। अब वास्तव में उस दुष्ट को पता नहीं रहता है कि माँ कौन है, पा कौन है, चा कौन है, लेकिन जब माँ कहता है तो उसकी मम्मा समझ जाती है, बस करो ये दुष्टवा मुझे ही बुला रहा है, मुझे ही मम्मा कह रहा है। और जब पा कहेगा तो पापा उसके समझ जाएंगे, उसके डैडी समझ जाएंगे कि बस करो दुष्टवा मुझे बुला रहा है। और चा कह दिया तो उसके अंकल जी समझ जाएंगे मुझे बुला रहा है। लेकिन सही बात तो यह है कि उस दुष्ट को पता ही नहीं होता है क्या है माँ, क्या है पा, क्या है चा, और ना ही वर्णमाला पढ़ा है। अभी वो पढ़ा है, वर्णमाला पढ़ा, कुछ नहीं, उसे पता ही नहीं वर्णमाला क्या है, लेकिन फिर कह रहा है माँ कह रहा, पा कह रहा, चा कह रहा, और लेकिन दुष्ट को कुछ नहीं पता है। तो कहने का मतलब जैसे हमारे मुख से जो भी निकला, जैसे मेरे मुख से निकल गया का, क्या निकल गया? का, तो यानी मैंने इसका एक चिन्ह बना दिया कि नहीं। जैसे सपोज दैट सेम कंडीशन वही है कि जैसे आप लिखते हैं क्या? प्लस माइनस। क्या लिखते हैं? प्लस माइनस। मैंने कहा प्लस लिखो तो आप सिंबल बनाओगे, मैंने कहा माइनस लिखो तो ये सिंबल बना दोगे, बनाओगे ना, तो ये चिन्ह ही तो है कि नहीं है? सेम उसी तरह से हमारे मुख से जो भी निकले, तो यह जो हम लिखते हैं, जैसे ये तो मैंने लिखा, मैंने कहा कि जो लिखने की प्रक्रिया होती है, जो लिखने की शैली होती है, जो लिखने की तरीका होता है, उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अगर बात की जाए हिंदी लिपि की, सॉरी, अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो जो लिखने का तरीका होता है उसे ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब यहां मैंने कहा लिपि चिन्ह, तो लिपि चिन्ह यानी लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। अब मैंने जो लिखा उसको मैं यहां लिखा का, यहां लिखा आ, यहां लिखा आ, यहां लिखा ई, तो बताओ इसको चिन्ह बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? अब बात कर लो आदि मानव वाली। जब आदि मानव थे उनको पता था आसे अनार, आसे आम, इसे इमली, पता था? कुछ नहीं जानते थे वो दुष्ट में कुछ पता ही नहीं था, उन गधाओं को कुछ नहीं पता था, वो खाली आ ई ये बोलते थे, आ बोल दिए, ई बोल दिए। अब क्या किया गया? जब उनके मुख से जो निकला आ, क्या निकला? आ, तो जब आ निकला तो उस आ का क्या किया? एक आकार दिया गया। अगर आ बोला गया, सोचो जब कुछ था ही नहीं, हिंदी वर्णमाला नहीं था, तब सबसे पहले जब आ बनाया गया था, जैसे मान लिया उस्मान मुख में निकला आ, तो इस आ को एक आकार दिया गया, आ ऐसा होना चाहिए, अच्छा रहेगा। फिर कहा ई, तब ऐसा बना दिया, ये ऐसा रहना चाहिए। फिर कहा ऊ, तब ऐसा बना दिया गया। समझ में आई ना? यानी जो निकला हमारे मुख से, यानी अगर इसको हम लिखें तो एक चिन्ह ही तो बनाए ना, बनाए कि नहीं? एक चिन्ह ही तो बनाए ना, लेकिन उसे एक आकार दे दिया गया। क्या दे दिया गया? आकार दे दिया गया। तो ये चिन्ह ही तो एक है, अब इसे दे दिया गया आकार, हमारे मुख से निकला ई, तो
तो ई का आकार दे दिया गया, ऊ तो ऊ को आकार दे दिया गया। और लिखा गया किस लिपि में, तो ये जो आकार दिया है ये चिन्ह इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो लिपि और चिन्ह, लिपि और चिन्ह, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह भी कहते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे पूछे वर्ड क्या है, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है, लिपि चिन्ह क्या है, तो आप केवल परिभाषा एक बताओगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को लिपि चिन्ह कहते हैं, या वर्ड कहते हैं, या अक्षर कहते हैं। और ध्वनि को मैंने बताया ही कि वो भी वर्ड ही होता है, लेकिन क्या होता है, जब उसका मौखिक रूप होता है, वर्ड का मौखिक रूप होता है, तो वह क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।